नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए कल मतदान प्रक्रिया होनी है, तो चुनाव प्रचार कल थम चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां और उसके बाद ममता बनर्जी का एक खास मैसेज अपने मतदाताओं को, और उसी के आधार पर हम आकलन करने की एक कोशिश करेंगे। क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर अगर आप देखोगे तो एक तरीके से कुछ लोग जो है वो बीजेपी की लहर बता रहे हैं, तो कुछ ममता बनर्जी की लहर बता रहे हैं। अब ऐसी सूरत में जब हम वास्तविकता से अगर इसका आकलन करके देखते हैं तो अभी भी दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी को एज है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, ये जो है वो हम दावे के साथ कह सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि 180 या 200 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। और इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है, अगर देश के बाकी राज्यों को अगर हम नजर डालें, उनकी बात करें, तो कोई भी पार्टी, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, जो चुनाव लड़ रही है वो जीरो से शुरुआत करती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और टीएमसी एक अकेली ऐसी पार्टी है जो लगभग 70 सीटों से उसकी शुरुआत होती है। मतलब आप देखिए कि 294 में से लगभग 70 सीट पहले से ही ममता बनर्जी की झोली में है। तो ममता बनर्जी को कितनी सीटें चाहिए? लगभग 215 या 220 में से 70 या 80 सीट ममता बनर्जी को चाहिए सरकार बनाने के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी की दुविधा यहीं से शुरू हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी को जीरो से शुरुआत करनी है और लगभग 150 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को ले जाना है। तो दूसरा चरण इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दूसरे चरण के जहां जिन सीटों के ऊपर चुनाव होने वाला है वहां पर टीएमसी पहले से ही मजबूत है, टीएमसी का गढ़ रहा है। और ये मतदाता है मुस्लिम मतदाता। और ममता बनर्जी आश्वस्त है, इसलिए आश्वस्त है क्योंकि मुस्लिम मतदाता किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगा। तो फिर अगर दूसरे तरीके से हम देखते हैं तो मुस्लिम मतदाता के लिए विकल्प के तौर पर कोई पार्टी पश्चिम बंगाल में है नहीं। कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं है, कांग्रेस पार्टी के पास कैडर नहीं है, संगठन नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम मतदाता किसके साथ जाएगा? तो अंततः मुस्लिम मतदाता को रहना है ममता बनर्जी के साथ। अब जब हम इसका इस तरीके से आकलन करते हैं तब हमें समझ में आता है, क्योंकि पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी 100 से 125 सीटों तक अगर जाती है तो दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी को 30 से 40 सीट, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी सरकार या हम कहें कि सत्ता में आती है। तो इसलिए आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक तरीके से जो अगर परिवर्तन के लिए मतदाता मतदान दे कर रहा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी 150 से 160 सीटों तक जा सकती है। और अगर डर के लिए, एसआईआर के डर की जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर उस हिसाब से मतदाता सोच रहा है तो फिर 160 टीएमसी के जो है वो हाथों में जाती हुई दिखाई दे रही है। ये मोटे तौर पर एक बैलेंस्ड आकलन हम जो है वो कह सकते हैं जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। और इसको अगर आप ममता बनर्जी के नजरिए से देखते हैं तो ममता बनर्जी लगातार, क्योंकि ममता बनर्जी को पता है कि पहले चरण में टीएमसी हार रही है, तो आपने देखा होगा पर्ची वाला एक बयान ममता बनर्जी का बड़ा वायरल है, जिसमें वो अपने मतदाताओं से अपील करती हुई दिखाई देती है कि मतदान होने के बाद, चुनाव परिणाम आने के बाद अपनी जो वोटर स्लिप है उसको संभाल कर रखें। दरअसल एसआईआर के बाद में जिस तरीके से विपक्ष ने एसआईआर को एनआरसी के साथ जोड़ा था, यह उसी कड़ी में दिया हुआ बयान है कि बाद में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आ गई तो वो एनआरसी करवाएगी। और इसका दूसरा आप देखो पहलू, जिस तरीके से देश भर में अलग अलग राज्यों से भर भर कर जो है वो मतदाता पश्चिम बंगाल लौट रहे हैं, जबकि दूसरे राज्यों में चुनाव होते हैं तो इस स्थिति में मतदाता नहीं जाते। तो कुछ लोग जो है वो इस वक्त टीएमसी को, एक जिसको हम कहें कि परिवर्तन के लिए बंगाल जा रहा है,
उसके हिसाब से अगर टीएमसी को कमजोर आंक रहे हैं तो हो सकता है कि वो 4 मई को गलत साबित हो जाए। अब हम जब बात करते हैं कि आखिर इस मतदान में जो है वो किसका अहम रोल है, क्योंकि मत प्रतिशत का अगर आप देखोगे तो पहले चरण में 92% से 97%, मतलब दोनों तरफ के मतदाताओं ने, जिसको हम कहें कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो ऐसी स्थिति में अगर मैक्सिमम अगर मुस्लिम बहुल्य सीट की बात करते हो 30% मुस्लिम मतदाता, तो 70% हिंदू आबादी, और अगर उसमें से जो 70% को हम 100% माने और अगर उसमें से 80% या 90% वोट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मामला परिवर्तन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये इसलिए जो है वो इस तरीके का आकलन निकल कर आ रहा है। लेकिन जब हम 50% की भागीदारी की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो इस पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक बार फिर महिला मतदाता एक तरीके से निर्णायक भूमिका में होगी, और ये जिस भी पार्टी के साथ होगी, क्योंकि समुदाय विशेष का आप खेल जो है वो समझ चुके हो। पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य जो सीटें हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता की अगर मैक्सिमम संख्या अगर हम देखें तो 30%, लेकिन दूसरे चरण में टीएमसी का पलड़ा भारी है, क्योंकि 80 के आसपास ऐसी सीटें हैं जिन पर 50%, 60% या 70% तक मुस्लिम मतदाता है। तो इसलिए महिला मतदाताओं का अगर हम उस तरीके से, उस नजरिए से देखते हैं, तो फिर इस चुनाव में अहम रोल है। अब ये किस तरफ जाएंगे, उस पार्टी को जीत हासिल होगी। और इसी कारण से, क्योंकि जब हम महिला मतदाताओं की बात करते हैं तो 2021 में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या थी? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी लगातार ओ दीदी कहकर जो है वो ममता बनर्जी को घेरने का प्रयास। तो आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति क्यों बदली? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसको समझ चुकी थी। जिस देश में हम रहते हैं और जिस देश में हम महिला और संस्कृति की बात करते हैं, उस देश में लोग जो है वो महिलाओं के लिए इस तरीके की भाषा शैली पसंद नहीं करते हैं। तो इस बार अमित शाह और उनका एक बयान जो है वो वायरल है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि अगर टीएमसी की सरकार बनी तो ममता बनर्जी सत्ता अभिषेक बनर्जी को सौंप देगी। तो हमला जो है वो ममता बनर्जी पर नहीं, अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो है वो ज्यादा बोला जा रहा है। परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति का जो है वो आरोप लगाया जा रहा है। ये इसी कड़ी में जो है वो जोड़कर देख सकते हो। दूसरा, 2021 में जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो जो लोक कल्याणकारी योजनाएं ममता बनर्जी महिलाओं को या उस लोक कल्याणकारी योजना के तहत पैसे दे रही थी, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी रेवड़ी कल्चर का आरोप लगाती थी। तो इस बार एक भी रैली में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने रेवड़ी कल्चर की बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उनको पता है कि महिला मतदाताओं को अपनी तरफ करना है तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, लाड़की बहन योजना आपने नाम सुना ही होगा, बिहार में जिस तरीके से महिला मतदाताओं को नीतीश कुमार के साथ जोड़कर रखना, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार आना, और उन सब में महिलाओं की जो लाभकारी योजनाएं हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी से ज्यादा देने का जो है वो वायदा किया है, बल्कि रेवड़ी कल्चर की तरफ इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं गई। तीसरा, इससे आगे बढ़कर अगर हम देखें रणनीति के हिसाब से, तो भारतीय जनता पार्टी में इस बार और उस बार की अगर हम बात करें तो उस वक्त श्री राम के नारे, जय श्री राम के नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उस चीज को छोड़कर, क्योंकि वहां पर सॉफ्ट होकर इस बार जो है वो काली मंदिर की बात कर रही है। मतलब यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि महिलाओं के साथ में जो बाहरी होने का एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था टीएमसी की तरफ से, उसकी काट जो है वो किस तरीके से हुआ। तो इस बार बात की गई सुभाष चंद्र बोस की, इस बार बात की गई स्वामी विवेकानंद की, और कहीं ना कहीं बांग्ला जो संस्कृति है उसके साथ जोड़कर देखने की। और जब महिलाओं की हम बात करते हैं तो इस बार आप देखो चुनावी कमान जो थी, स्मृति ईरानी जो है वो लगातार बांग्ला भाषा में चुनाव प्रचार कर रही है, भाषण दे रही है। तो महिला
और बांग्ला संस्कृति, आप इस दोनों को साथ में, और इसमें एक और जिसकी हम बात कर सकते हैं कि जो पार्टी मांस मछली की, अगर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मटन खाते हुए अगर फोटो डालते हैं और वो बहस का विषय बन जाता है, भारतीय जनता पार्टी बंगाल में उसके बड़े नेता जाकर वहां पर जो है वो माछ भात खा रहे हैं और उसकी बाकायदा सोशल मीडिया पर फोटो डाल रहे हैं। तो इस रणनीति को भी हमें समझना पड़ेगा कि इस बार जो है जिस तरीके से ममता बनर्जी ने एक पलटवार करते हुए जो कहा था कि मछली जो है वो बंद कर दी जाएगी, नॉनवेज खाने को बंद कर देगी अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो। अब आप उसकी देखिए, बांग्ला संस्कृति, बांग्ला खाने के जो है वो जोड़कर अगर आप देखोगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झालमुड़ी खाते हैं। मतलब एक तरीके से उन सारे नैरेटिव जो ममता बनर्जी बना सकती थी, उन सबको जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत धराशायी करने का काम किया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज, क्योंकि ये चुनाव पूरा महिलाओं पर फोकस्ड है, आरजी मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से महिला डॉक्टर के साथ में बदसलूकी हुई, हत्या हुई, बलात्कार हुआ, उसकी मां को जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। योगी मॉडल की भारतीय जनता पार्टी जो है वो बात कर रही है कि किस तरीके से महिलाएं जो है वो रात को 12 बजे भी अकेले सफर कर सकती है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर फोकस है। तो जिस आधी आबादी की हम बात करते हैं 50% की, वो अहम भूमिका में रहने वाली है इस बार पश्चिम बंगाल में। दूसरी पार्टियों में चाहे आप देखिए कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है, तो कांग्रेस पार्टी गुजरात में क्या करके आई है, आप भी निकाय के जो चुनाव है उनके चुनाव परिणाम आए हैं, और आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है। तो एक बार फिर, क्योंकि एक बड़ा और जिसको पश्चिम बंगाल के चुनाव के साथ जोड़कर देख सकते हैं, तो वो है जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए और ममता बनर्जी इस बार बाहरी घुसपैठिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घुसपैठिया बताया या फिर गुजराती होने का। तो इस बार आज के दिन अगर आप देखोगे तो यूसुफ पठान, बहरामपुर की सीट जहां से अधीर रंजन चौधरी को चुनाव से हराया और एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उनको हाशिए पर डाल दिया, सीधे तौर पर यह बयान दिया कि गुजरात से लगभग 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकते, यह सच्चाई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कितनी सशक्त और संगठन स्तर पर भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत होकर जो है वो चुनावी लड़ाई लड़ती है। और इसकी काट जो है वो बाकी क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी के पास अभी भी जो है उस तरीके की रणनीति नहीं है। तो इसमें लगातार कांटे की टक्कर में भारतीय जनता पार्टी को आप ये कह सकते हो कि सरकार बनाएगी, लेकिन कल चूंकि दूसरे चरण का चुनाव है इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, लेकिन स्थिति अभी भी जो है आखिरी दूसरे चरण के, या हम कहें कि आखिरी चरण में आखिरी समय में भी हमारा जो आकलन है 150 से 160 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आती हुई दिखाई देती है हमारे आकलन के हिसाब से। इससे 160 से ज्यादा की उम्मीद जो है वो भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त तक तो बिल्कुल भी नहीं है। कल मतदान प्रतिशत के बाद में जो है वो आकलन क्या होगा हम जो है उसका कल बात करेंगे, लेकिन अभी की स्थिति में ऐसा कुछ जो है वो दिखाई दे रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।